सभी को नमस्कार। स्टडी एट होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज जो है अपना एडमिशन के लिए सेशन 2021-22 के लिए एडमिशन के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जल्दी से इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या-क्या शेड्यूल है, कि किस डेट में क्लास 1 का एडमिशन होना है, क्या उसकी लास्ट डेट है, कब हमें ऑनलाइन आवेदन करना है और किस तरीके से करना है, कौन सा मोबाइल ऐप उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा और दिशा निर्देशों के लिए हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ-साथ क्लास 1 के अलावा जो इससे ऊपर की क्लासेस हैं, उनमें कब तक एडमिशन होना है, उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी, इसका पूरा शेड्यूल इसमें दिया जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग जो है एडमिशन करा सकें अपना सही टाइम पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन एडमिशन का जो पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये आपको जो है इसमें जारी कर दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पूरा शेड्यूल ये आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली एडमिशन नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर क्लास 1 केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022 विल कमेंस ऑन at 10 a.m. on 1st April 2021 and will close at 7 p.m. on 19 April 2021। यानी जो क्लास 1 में जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा केंद्रीय विद्यालय में पूरी ऑल ओवर इंडिया में, वो भी 21-22 सेशन के लिए वो 1 अप्रैल की सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 19 अप्रैल के शाम 7 बजे तक चलेगा। इसके लिए जितने भी रूल्स हैं इसके, उसके लिए आप जो है इस वेबसाइट पर जो है जाकर देख सकते हैं अपने, या फिर साथ में एक मोबाइल ऐप है जो आपको डाउनलोड करना होगा, उसके थ्रू भी आप इसमें सारे जो है दिशा निर्देश देख सकते हैं। मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ द ऑफिशियल एंड्रॉइड मोबाइल ऐप फॉर केवीएस ऑनलाइन एडमिशन फॉर क्लास 1 फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 and 22 and instruction for downloading and installing the app will be available। इस लिंक से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। द ऐप विल बी अवेलेबल at the above URL and also at the Google Play Store। Parents are requested to go through the instructions for using the portal and mobile app carefully before using them। यानी सभी पेरेंट्स को जितने भी इंस्ट्रक्शन इस वेबसाइट पे दिए हुए हैं उससे उसको अच्छे से पढ़ लें और जो भी मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लें केयरफुली, उसको यूज़ करने से पहले, मतलब मोबाइल ऐप को यूज़ करने से पहले सारे दिशा निर्देश पढ़ लें। जो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड या उस क्लास सेकंड या उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल की सुबह 8 बजे से शुरू होकर 15 अप्रैल की शाम 4 बजे तक होगा। अगर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी वो भी ऑफलाइन मोड में होगा उनका रजिस्ट्रेशन, यानी उनका ऑनलाइन मोड में नहीं होगा क्लास 2 या उससे ऊपर की क्लासेस में। और ये तभी होगा यदि जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे जो अगर सीट्स खाली हैं। और 11th क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं विद्यालय की वेबसाइट से, जिस विद्यालय में एडमिशन लेना चाह सकते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो कि मैं आपको बताऊंगा। केवीएस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं संगठन की। और रिकॉग्निंग ऑफ एज ऑफ ऑल क्लासेस शैल बी, जो एज की जो आयु की जो गणना की जाएगी, क्योंकि किस एज में आपका बच्चा हो गया, कि आपको रूल्स में पढ़ना पड़ेगा कि किस क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या एज होनी चाहिए। खासकर क्लास 1 में ज़रूर देखा जाता है कि बच्चा कितने साल का होना चाहिए, 6 साल का शायद होना चाहिए। तो वो उसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग की जाएगी। यानी 31 मार्च 2021 को आपको देखना है कि आपका बच्चा कितने साल का हो गया है, केवीएस के नॉर्म्स के हिसाब से, यानी रूल्स के हिसाब से उसकी एज है या नहीं है। बाकी और गाइडलाइन जो है इस वाली वेबसाइट पे, हेडक्वार्टर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि अंडर प्रेजेंट सिचुएशन, कुछ कोविड के कारण जो है जो आजकल सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उनका आपको फॉलो करना है। अंडर प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 एट द डायरेक्शंस इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सेंट्रल, स्टेट और लोकल आर टू बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू विजिट केंद्रीय विद्यालय फिजिकली टू अवॉइड गैदरिंग। यानी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए बार बार आपको केंद्रीय विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो विल बी अवेलेबल ऑन विद्यालय या फिर केवीएस हेडक्वार्टर वेबसाइट अंडर कॉमन डॉक्यूमेंट फॉर डाउनलोड। यानी जो भी एडमिशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी
या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, सब आपको ऑनलाइन मिलेंगे वेबसाइट पर विद्यालय की या फिर केवीएस हेडक्वार्टर की। तो उसके लिए आपको स्कूल जाकर भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। या फिर क्लास 2 या उससे ऊपर की अगर उसमें एडमिशन लेना है जिनको, तो उनके लिए भी काइंडली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कैन इट एंड सेंड इट टू कंसर्न केवी थ्रू ईमेल ओनली। यानी क्लास 2 से ऊपर के में जो एडमिशन लेना चाहते हैं या क्लास 2 में भी लेना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे विद्यालय की वेबसाइट से, उसको भरेंगे और भरने के बाद स्कैन करने के बाद उसको ईमेल के जरिए विद्यालय को आप भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। वो आपको स्कूल में तभी जाना है जब प्रिंसिपल या वहाँ का जो एडमिशन इंचार्ज होगा वो आपको स्कूल में बुलाते हैं, तभी वो आपको जो है स्कूल जाना है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यही इंस्ट्रक्शन जो है आप हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं अगर देखना चाहें तो। यही सारी जो बातें मैंने आपको बताई हिंदी लैंग्वेज में भी आपको यहाँ सारी दी हुई हैं, तो यहाँ से भी जो आप पढ़ सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन इसमें भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आपको आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा कि आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए ज़्यादा देर न करते हुए इसका शेड्यूल जानते हैं। इसका जो अगर हम देखें शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले प्रवेश के लिए जो विज्ञापन है वो 4th वीक ऑफ मार्च में होगा। जैसा कि जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन का, वो मार्च के लास्ट वीक में होना था, जो कि हो चुका है, तभी आपके सामने वीडियो भी आई है। क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल की सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे, और इसके लास्ट जो है टाइमिंग यानी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 19 अप्रैल की शाम 7 बजे तक, यानी आपको 19 दिन का जो है इसमें समय मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ वाली बातें पढ़ें, नंबर ए, सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित यानी डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी जितने भी विद्यार्थियों का चयन होगा उनकी जो सूची का प्रदर्शन होगा। या फिर नंबर 2, चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यालयों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा। सबसे पहले तो आरटी के अंतर्गत आने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोजेक्ट का कोई स्कूल है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके स्कूल, उनके जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होगा, है ना। या फिर नंबर 3 में उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे, फिर कोटे वाले बच्चों का एडमिशन होगा। तो इन सब के लिए जो लिस्ट जारी होगी, जो पहली लिस्ट जारी होगी एडमिशन की, वो 23 अप्रैल फ्राइडे के दिन होगी। सेकंड लिस्ट, अगर पहली लिस्ट में जो जारी हुई उसके सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तब जो है आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, वो 30 अप्रैल को होगी। और अगर तब भी सीटें खाली रह जाती हैं तो जो थर्ड लिस्ट जारी होगी वो 5 मई को होगी। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन और प्रवेश यानी सूची, सेवा श्रेणी में वरीयता क्रम में जो विद्यार्थी जो चयन होंगे, यानी जो ये नंबर 2 वाला पॉइंट है, इन वाले के लिए इनके अंतर्गत जो भी चयनित विद्यार्थी होंगे उनकी सूची का प्रदर्शन और जो प्रवेश होगा, और या फिर यदि आरक्षित वर्ग की सीटों का सुरक्षित रखते हुए सीटें बची तो उनके लिए सीटों का जो लिस्ट का प्रदर्शन होगा वो 3 मई से 5 मई के बीच में होगा, और उसी 3 दिन में उनका एडमिशन प्रक्रिया होगी। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो आरटी वाले हैं उनके लिए, आरटी वाले बच्चों में जो होंगे या फिर SC ST वाले या अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो दूसरी अधिसूचना जारी होगी ऑफलाइन मोड में, वो भी अगर पर्याप्त आवेदन प्राप्त न हुए तो वो जो होगी उसके लिए नोटिफिकेशन बाद में 10 मई में जारी होगा। अगर सीटें आपकी पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में नहीं भरती हैं, ये तब होगा। तो इनके लिए जो लिस्ट नोटिफिकेशन 10 मई को जारी होगा, और इनका रजिस्ट्रेशन 10 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। और इनके लिए जो लिस्ट जारी होगी वो 15 मई को होगी। यहाँ पे करेक्शन करना होगा, गलती से 15 फरवरी लिखा हुआ है, और 20 मई तक जो है वो 15 मई को वो लिस्ट जारी हो जाएगी, और साथ में वो एडमिशन जो चलेगा, लिस्ट जारी होना और एडमिशन दोनों काम इन 15 से 20 डेट के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई सारे क्लास 1 की बात। अगर हम बाकी क्लासेस की अगर हम इसमें बात करें, तो बाकी क्लासेस में आप देख सकते हैं क्लास 2 या फिर जो अन्य कक्षाओं का जो ऑफलाइन मोड में पंजीकरण होगा, 11th क्लास की बात नहीं हो रही है इसमें, तो वो भी अगर सीटें खाली हुई उस स्कूल में तो वो 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में चलेगा। और कक्षा द्वितीय यानी कि वही क्लास 2 और आगे की कक्षाओं के लिए जो लिस्ट जारी होगी फिर वो 19 अप्रैल की शाम 4 बजे तक जारी हो जाएगी, और उसमें जो एडमिशन होगा वो 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक चलेगा।
ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें क्लास 11 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में जो प्रवेश की जो लास्ट बिल्कुल फाइनल तिथि होगी वो 31 मई होगी। ये सारी बात हो गई 11th क्लास को छोड़कर। क्लास 1 की मैंने आपको अलग समझा दी, और क्लास 2 और उसके साथ की आगे की क्लासेस जो हैं उनके लिए भी समझा दी सारी लिस्ट। अब बात आ जाती है 11th क्लास की। 11th क्लास का एडमिशन होना वो क्लास 10th के रिजल्ट पर होता है, क्योंकि जैसे पता है कि सभी को इस बार सीबीएसई बोर्ड के और बाकी सभी अलग स्टेट्स बोर्ड्स के जो एग्जाम हैं वो लेट हो रहे हैं। तो जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जो केवी के खुद के बच्चे हैं, जो केंद्रीय विद्यालयों में ही पढ़ते हैं, वो जब क्लास 11th में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए जो उनके लिए जो पंजीकरण होगा वो 10th का रिजल्ट आने के 10 दिन के अंतर्गत होगा। ठीक है, और 20 दिन के अंतर्गत यानी अगले और 10 दिन में उन्हीं बच्चों को फिर एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और जो गैर केवी वाले बच्चे हैं, यानी जो केवी के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए जो है जो एडमिशन होगा वो केवी के खुद के बच्चों का जब 11th क्लास में एडमिशन हो जाएगा तब उसके बाद होगा। यानी इनको और आगे के 10 दिन दिए जाएंगे उनके लिए। अगर वो एडमिशन, अगर सीटें खाली बचती हैं, वो भी तभी होगा अगर सीटें खाली हुई तो। ठीक है, तो वो एडमिशन तब होगा, और वो भी उनके लिए आगे के 10 दिन, यानी कि कुल मिला के सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने के शुरू के 10 दिन के अंतर्गत, रिजल्ट आने के शुरू के 10 दिन के अंतर्गत तो जो केवी के खुद के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिस्ट जारी होगी, है ना, वो एडमिशन अपना पंजीकरण कर सकेंगे, और बाकी अगले 10 दिन में यानी 20 दिन के अंदर वो अपना एडमिशन पूरा कर लेंगे। फिर अगले 10 दिन में अगर सीटें बचती हैं तो जो केवी के बाहर के बच्चे हैं वो अगर केवी में 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उस अगले 10 दिन में कर सकते हैं। यानी लेकिन 11th क्लास के लिए जो भी एडमिशन रहेगा वो 10th क्लास का रिजल्ट आने के बाद ही होगा। जितना वो लेट होगा उतना ही लेट ये प्रक्रिया होगी। तो आशा करता हूँ कि सभी को सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए क्या क्या डेट्स हैं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।